दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़। दर्शकों आज मैं आपको जो खबर बताने वाला हूं, गोंदिया ज़िले के मुरगा अर्जुनी तहसील की दो खबरें हैं मेरे पास। पहली खबर मैं आपको जो बताने वाला हूं वो किस प्रकार से 80 लोगों की लोक संख्या रहे वाले गांव के लिए लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण किया जा रहा है जंगल में। और दूसरी खबर जो बताने वाला हूं, लगभग 400 मछुआरों के परिवार को बर्बाद करने के लिए प्रफुल्ल भाई पटेल ने नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान में बोटिंग का उद्घाटन किया और 400 लोग जो मछुआरे हैं उन लोगों को उनके पेट पर लात मारने का काम किया। तो सबसे पहली खबर पर बढ़ते हैं। दर्शकों मैं आपको जो खबर बता रहा हूं, अभी आप जो सड़क देख रहे हैं ये उमर पायली ते घोगरा पालांदूर का रास्ता है। इस रास्ते पर लगभग जो कॉन्ट्रैक्टर है शैलेश जायसवाल नवेगांव बांध, इसको काम मिला हुआ है और ये इन्होंने बिलों में काम लिया था 0.01% इस दर से इन्होंने बिलों में काम लिया हुआ है। यानी लगभग ये काम 3,68,08,667 रुपए का काम बना हुआ है। दर्शकों आप जो रोड देख रहे हैं, ये रोड जो अभी जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, यह रास्ता जो है चंद्रिका पूर्व विधायक हुआ करते थे और वो विधायक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थे और बगल में आमगांव देवरी विधानसभा है, वहां सहसराम कोरेटे कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। अब दो विधायकों के नाम मैंने इसलिए लिए हैं दर्शकों कि ये दो विधायकों के बारे में आपको बता दूं कि एक विधायक जो था वो सत्ता में था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये सत्ता में थी और कांग्रेस पार्टी ये विपक्ष में थी। अब विपक्ष में होने की वजह से वहां जो देवेंद्र भाऊ फडणवीस की सरकार है, इन्होंने कांग्रेस के विधायकों को निधि नहीं दिया था, कामों के लिए निधि नहीं दिया था, लोक निर्माण के काम हो या कोई भी काम हो, उनको विधायकों को निधि नहीं दिया गया था। लेकिन नाना पटोले ने लड़ झगड़ कर अपना निधि ला लिया था क्योंकि उसी को लगकर विधानसभा है साकोली। दर्शकों आपको बता दूं कि चंद्रिका पूरे विधान का जो विधायक था, इनके जो विधानसभा में इतने करोड़ों रुपए के काम आए कि जो रास्ते बनने नहीं है, जिन रास्तों पर केवल 80 लोगों के गांव की बस्ती का जो रास्ता है, 80 गांव को जाने वाला 80 लोगों के गांव को जाने वाली जो बस्ती है, घोगरा करके गांव है। गांव तो दर्शकों हमको दिखा नहीं क्योंकि सड़क सामने खत्म हो गई थी। और ये जो आप जो अभी जो नज़ारा देख रहे हैं, ये नज़ारा जो है वो उसी का है। 4 किलोमीटर की ये सड़क बनने वाली है और ये 4 किलोमीटर की जो सड़क बन रही है, ये जो सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, ये काम है उप विभाग अभियंता मोरगांव अर्जुनी को। जहां ये अभी जो आप देख रहे हैं ये R.K. दरवड़े है, ये दरवड़े जो अभियंता है, ये अभी बड़ी बड़ी बातें, ये फेकू चंद टाइप का अभियंता है। दर्शकों आपको बता दूं क्योंकि इसको जब हमने कहा कि ये जो 80 लोगों की सड़क, 80 लोगों को जाने के लिए गांव को जाने वाली सड़क का निर्माण किया जा रहा है लगभग 3,68,00,000 रुपए की लागत से, तो ये कहाँ तक के संभव है। इसमें आपको दर्शकों अभी आपको बता दूं कि एक ये जो लेटर अभी आप देख रहे हैं, ये डीएफओ है, वन फॉरेस्ट का जो ये होता है उनका ये लेटर है। ये प्रमोद कुमार पंजभाई है, उप वन रक्षक के पद पर है और इन्होंने ये जो लेटर अभी आप देख रहे हैं, इस लेटर पर साफ तौर पर लिखा गया है कि जो रास्ता है 44/500 से 51/500 लगभग 7 किमी की लंबाई बताई गई है इसमें। उसमें जो वन परिक्षेत्र आ रहा है, उस वन परिक्षेत्र के बारे में बताया गया है और उसमें उन्होंने टोपोशीट का उल्लेख करते हुए बताया है कि यह जो रास्ता है, इस रास्ते को आप सुधार सकते हैं, इस पर कोई भी काम जो नया काम है वो नहीं होना चाहिए। जैसा को आप देख रहे हैं कि जो जैसी स्थिति में रास्ता है वैसा ही इसको सुधारने के लिए बांधकाम यानी विभाग को बताया गया है और इस रास्ते को कोई भी पेड़ न तोड़ते हुए रास्ता का जो निर्माण है वो किया जाए और उस पर नया काम नहीं किया जाना है, ऐसा उन्होंने कहा है।
लेकिन सारे नियमों को ताक पर रखकर ये जो अभी आप जो देख रहे हैं ये ही वो दरवड़े अभियंता है, उपविभागीय अभियंता है और ये खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझता है। इसके तरफ देवरी का और मोरगा अर्जुनी का 2 जगह का चार्ज है। अब उधर की कहानी आपको बताता हूँ। हाल में वहाँ मौजूदा स्थिति में अभी भारतीय जनता पार्टी के आमगांव देवरी में विधायक है। वो विधायक ने खुद इसको कहा है कि मैं 80 लोगों के लिए ये सड़क का निर्माण क्यों करूं, क्योंकि ये सड़क केवल 4 किलोमीटर की बन रही है। इसमें प्रजिमा जो है लगभग मुंबई का जो ये है वो उसमें 3/7 2023 को ये 4.5 करोड़ रुपए की लागत का रोड का काम बताया गया है। दर्शकों इसमें आपको बता दूं ये जो आप सड़क देख रहे हैं इस सड़क पर अभी केवल BUSG का काम हुआ है और इसमें लगभग अभी जो GSB 1 है और GSB ग्रेड 2 है इनके काम बाकी है। और ये जो काम है इसमें GSB 1 में 40 mm का इस पर काम होगा और यानी मेटल होगा GSB में, और लगभग GSB ग्रेड 2 में काम होगा और इसमें सिलकोट का कारपेट भी है 20 mm का। दर्शकों ये जो सड़क है ये डांबर रास्ता बनने वाला है, लेकिन ये रास्ता किसके लिए बनने वाला है ये एक बहुत बड़ा विषय है। दर्शकों अभी आपको मैंने क्या एक जो हमको इस गांव जो है जो घोगरा पालांदुर है उस घोगरा गांव का जो व्यक्ति है वो मिला हमें, उसने हमें क्या कहा है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, वो दिखा देता हूँ। मी नामदेव जगन पुराम, राहणार घोगरा, पोस्ट पालांदूर, तालुका देवरी, जिल्हा गोंदिया येथील रहिवासी आहे। अच्छा, यहाँ से अभी जो रोड बन रहा है हाँ। उससे और ये घोगरा पालांदुर कितना दूर है? मतलब यहाँ से 3 किलोमीटर घोगरा है। अच्छा। और घोगरा से 11 किलोमीटर पालांदूर। अच्छा, तो ये जो घोगरा गांव है जहाँ के आप रहने वाले हैं वो कितने गाँव की बस्ती है, कितने लोगों की बस्ती है? 80 लोक संख्या है उस वहाँ की। 80 लोग संख्या है। हाँ। अच्छा, और ये रास्ता जो है ये इधर उमर पाइली जाता है। उमर पाइली। तो ये अभी बीच में जो रास्ता है भाई ये वहीं तक के बन रहा है, इधर नहीं बन रहा है, क्या वजह है? अभी वो तो मालूम नहीं जी, लेकिन हम चाहते हैं बनना चाहिए। बनना चाहिए ये हाँ। रास्ता। हाँ। क्योंकि घर कितने होंगे घोगरा में? 20 घर है वहाँ। 20 घर है और 80 लोग रहते हैं। 80 लोग रहते हैं। 80 लोगों की लोक संख्या है। हाँ। तो ये जो रास्ता है ये उमर पाइली से घोगरा गांव को जोड़ने वाला रास्ता है। हाँ हाँ। तो और क्या क्या समस्या है? ये तो जंगल का रास्ता है, ये जंगल का रास्ता है। जैसे दर्शकों आपने अभी देखा कि ये घोगरा पालांदुर का जो व्यक्ति था इसने हमें जो जानकारी दी है कि 80 लोगों की बस्ती है और 80 लोगों की बस्ती के लिए ये रास्ता बनाया जा रहा है। सोचने लायक बात है दर्शकों, 3 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से ये काम किया जा रहा है और ये काम को करने के लिए कोई भी नियमों को यानी हर नियमों को ताक पर रखकर, जैसा कि दर्शकों अभी आप जो देख रहे हैं ये सीडी वर्क बने हुए हैं, यहाँ ये सीडी वर्कों का काम है और ये सीडी वर्क जितने भी बने हैं ये नए बने हैं। अब वहाँ के स्थानीय गोठन गांव के जो RFO वन परिक्षेत्र अधिकारी है वो क्या आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, क्योंकि उनके पास भी ये लेटर पहुंचा हुआ है और वो लेटर में सीधे तौर पर कहा गया है कि किसी भी प्रकार का नया काम नहीं किया जाएगा। तो ये नए पुल क्यों बनाए जा रहे हैं, नए सीडी वर्क क्यों बनाए जा रहे हैं? दर्शकों इसमें आपको बता दूं कि FDCM का ये जो कंपार्टमेंट अभी आप देख रहे हैं ये 808 नंबर का कंपार्टमेंट है, जिसमें लगभग 23,175 सागवन के झाड़ लगाए गए हैं, ये FDCM का है। और इसी के बगल में आप देखेंगे तो ये 809 नंबर का कंपार्टमेंट है, जिसमें लगभग 26,550 झाड़ लगाए गए हैं। अब इन झाड़ों के बीच में से ये रास्ता जाता है। दर्शकों आप जो रास्ता देख रहे हैं ये वो जंगल में आके ख़त्म होता है रास्ता। अब इस जंगलों में अगर रास्ते बनाए जा रहे हैं जहां गाड़ियां नहीं जाती, दर्शकों हमने जो गाड़ी लेके आए थे वो काफ़ी मुश्किल से लेके आए थे इस जगह गाड़ी, क्योंकि हमें ये अब तक के रिपोर्टिंग करानी थी और ये रिपोर्टिंग की वजह से ही हम लोग इतने अंदर तक के पहुंचे हैं। दर्शकों आपको बता दूं कि नक्सलियों का राज अब खत्म हो चुका है। नक्सली अभी पूरी तरह से जंगलों में नहीं है करके अभी आम आदमी भी इन जगहों पर जा सकता है। जैसा कि दर्शकों अभी आप ये जो फोटो देख रहे हैं इस फोटो में यही वो घोगरा पालांदुर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर रास्ता है और यहाँ लगभग 2.5 करोड़ रुपए का पुल बनाना पड़ेगा तब जाकर ये रास्ता पूरा, यानी ये गांव को
उमर पायली से घोघरा तक के अगर अपने को जो रास्ते को जोड़ना है तो ये 7 किलोमीटर के रास्ते पर लगभग अभी सरकार ने मौजूदा स्थिति में 3,68,08,667 रुपए की लागत खर्च की है। ऐसी ही इसे फिर से यानी और इस पर 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब दर्शकों आप बताइए कि 80 लोगों की लोक संख्या है, बस्ती है, उन लोगों को ऑलरेडी पालांदुर से घोघरा केले के बीच में रास्ता बना हुआ है, पक्की सड़क बनी हुई है। पालांदुर से घोघरा के लिए 11 किलोमीटर का रास्ता ऑलरेडी बना हुआ है। अब ये उमर पायली से ये घोघरा को जंगल के रास्ते से जोड़ा जाता है। दर्शकों वैसे ही इस इलाके में हाथी का जो हमेशा हाथी जो है वो हर साल आते हैं। शेर, जंगली जानवरों का ये पूरा इलाका है और इस इलाके में नियमों को ताक पर रखकर ये सड़क का निर्माण किया जा रहा है और ऐसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है जो सड़क की वाकई में किसी को आवश्यकता नहीं है। और ऐसी आवश्यकता वाली, बगैर आवश्यकता वाली सड़कें अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट बना रही है तो ये सोचने वाली बात है। दर्शकों मैं बाकी पत्रकारों से भी मेरे इस न्यूज़ के माध्यम से ये कहूँगा कि वो उस जगह जाकर इसकी सच्चाई पता कीजिए, क्योंकि ये सड़क जो है इसमें बहुत बड़े पैमाने पर मुरुम तस्करी कर और रेती वगैरह वहीं के नालों की लाकर काम किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है। शैलेश जायसवाल नाम का नवेगांव बांध का ठेकेदार है और उस ठेकेदार को यह काम मिला हुआ है। दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रफुल्ल भाई पटेल ने 400 मछुआरों के परिवार के पेट पर लात मारी है। बने रहिए MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।